फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये बाबूगंज में हैं। रायबली में बाबूगंज पड़ता है, रायबली डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर के यहाँ पे 5 किलोवाट का सेटअप लगा रहे हैं और ये पैनल हैं अडानी के 6 पैनल हैं DCR। और अभी इसमें हम लोग जो है 3 पैनल और रखेंगे नॉन DCR। इसके लिए स्ट्रक्चर पहले से बना दिया है। तो अभी इस लाइन को हम लोग चालू कर दिए हैं, क्योंकि अभी 3 पैनल इसलिए नहीं रखे क्योंकि कंज्यूमर अभी पेमेंट की व्यवस्था नहीं कर पाया है। तो स्ट्रक्चर पहले कर दिए थे, बाकी DCR पैनल लगाकर का सेटअप ऑन कर दिए हैं। यहाँ पर UTL का 548 इन्वर्टर लगा हुआ है और ये कुछ इस तरीके से काम किया हम लोगों ने। ये डबल रो में लगाया है, देख सकते हैं। बीच में यहाँ पे एक पैनल की स्पेस छोड़ दिया है क्लीनिंग के लिए। अगर 3 पैनल रखेंगे तो स्पेस रहेगा बीच में कि हम पैनल क्लीन कर पाएँ। और इस तरीके से कुछ काम किया है। तो कुछ ये सेटअप था, मैंने आपको दिखाया। और इसमें एक ये था कि वायरिंग बहुत लंबी है, तो इसलिए AC लाइन भी ऊपर से लानी पड़ी। ये AC लाइन के लिए हम लोगों ने पाइप डाल दिया है कि कभी भी स्ट्रक्चर वगैरह में तार टच नहीं हो। और यहाँ से डाउन करके और होल करके नीचे, इसी के जस्ट नीचे इन्वर्टर रखा हुआ है, वहीं पर निकाल दिया। बाकी इसकी वायरिंग मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत लंबी वायरिंग थी यहाँ पर। अब ये देखिए, यहाँ से पाइप जा रही है, कोई ऑप्शन नहीं था और कंज्यूमर ने बोला कि छोड़ दीजिए, हम इसको बाद में अंडरग्राउंड करवा देंगे। तो यहाँ से ऐसे ये अर्थिंग के वायर गए हैं। ये जो मेरी वायरिंग है, ये अर्थिंग के वायर यहाँ से निकले हैं और ये यहाँ से होल करके एक एक पिलर में पास करा कर ले गए हैं। देखिए, काफ़ी लंबी वायरिंग है। और बहुत लंबी वायरिंग थी यहाँ पर। और ये अभी हम सेकंड फ्लोर पर खड़े हैं। ये देखिए, यहाँ से बैंड निकाल के फिर यहाँ से फिर अंदर किया गया और फिर इसके नीचे भी एक होल करना पड़ा है, तब जाके लास्ट में अर्थिंग गई है। तो वहाँ तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि फैमिली है इनकी। कुछ इस तरीके से सेटअप है और पैनल काफ़ी पहले लग गए थे तो इसलिए काफ़ी गंदे हैं। तो अभी मैंने काफ़ी गंदे पैनल हैं, तो मैंने कंज्यूमर को बोल दिया कि आप इसको साफ़ कर लीजिए। बाकी वीडियो में बने रहिए, मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक 5 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। तो कुछ आपको कनेक्शन दिखा रहा था। ये ग्रीन अर्थिंग है जो कि DC SPD में गई है और फिर वहाँ से निकल के ये आपकी AC SPD में गई है और फिर यहाँ से एक अर्थिंग का वायर निकल के इन्वर्टर को अर्थ किया। ये 2 स्ट्रिंग बनी है ऊपर, 3 की। तो ये दोनों स्ट्रिंग में जो है 3 तार आए हैं। न्यूट्रल ऊपर से ही कॉमन है और दोनों स्ट्रिंग के तार हैं प्लस के। और फिर यहाँ से ये तार निकल के ये चले गए हैं फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू इन्वर्टर के पास। सेम उसी तरह कनेक्शन यहाँ पर भी है। ये यहाँ पर भी 3 तार हैं, तो इस पर मैंने रेड को ग्रिड कर दिया है और ब्लू जो है वो न्यूट्रल है और येलो को लोड पे कर दिया। तो अभी मैं लोड जो घर का है वो ACDB के थ्रू दे रहा हूँ। पहले हमारे इन्वर्टर से आउटपुट इसमें आ रही है और फिर यहाँ से जंक्शन, और जंक्शन के थ्रू येलो और ब्लू से नीचे लोड पे जा रहा है। और रेड वायर डायरेक्टली नीचे चला गया है क्योंकि न्यूट्रल कॉमन है, तो इसलिए सिर्फ रेड वायर से हम ग्रिड ले रहे हैं और इन्वर्टर पे ग्रिड चली जा रही है। ये 200 H की लुमिनस की बैटरियाँ हैं। इसमें एक ये देख रहे होंगे आप, ये एक जम्फर, बैटरी जम्फर पतले लगे हुए हैं। एक्चुअल में कंज्यूमर को इन्वर्टर पहले ही हैंडओवर कर दिया गया था और इन्वर्टर जो है उन्होंने शील खोल दी, तो उसकी जम्फर लीड कहीं मिस हो गई है। अभी फ़िलहाल इसको चालू करना था, मैंने कर दिया है, बाद में फिर लीड चेंज करी जाएगी। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये DC के वायर हैं और ये हमारा आउटपुट है लोड, और ये हमारी ग्रिड है और ये हमारा
अर्थिंग है। ये पीछे जो इसमें दिया रहता है ये रोटरी है, ये इन्वर्टर मोड पे रहता है। अगर बाई चांस कुछ इन्वर्टर में प्रॉब्लम है तो आप इसको मूव करके बाईपास भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ग्रिड से चलेगा। बाकी वीडियो में बने रहिए, आगे मैं भी दिखाता हूँ आपको। अब ये कंप्लीट होने के बाद इस तरह से है, और यहाँ से होल करके वायर अंदर आए थे। मैं भी ऊपर भी आपको दिखाऊंगा इसको। ये फ्लेक्सिबल डाल दिया क्योंकि यहाँ टाइल्स लगी थी, और ये कुछ इस तरीके का सेटअप है। अभी जो ये कुछ इन्वर्टर का डिटेल्स है, क्लैरिफिकेशन है इसमें इन्वर्टर के। अभी इस समय ये चार्जिंग ऊपर है और स्मार्ट लगा हुआ है, और 126 वोल्ट पैनल से आ रहे हैं। लगभग शाम के 5 बज रहे हैं, और 202 वोल्ट आउटपुट है, और ग्रिड 201 है। स्मार्ट मोड पे लगा हुआ है, तो अभी ग्रिड नहीं यूज़ कर रहा है। ये यहाँ से हम लोगों ने होल करके निकाला है, और ये एक टी लगा के ये अर्थिंग बना दिए, और यहीं से ये एसी की लाइन चली गई है। बैंड लगा के होल पास से अंदर करके, और ये यहाँ पे इनका पावर सेक्शन था, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है। ये रेड लाइन ग्रिड के लिए है, रेड और ब्लू, और येलो और ब्लू लोड के लिए। तो कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलेशन पर किसी बढ़िया सी वीडियो के साथ में। थैंक यू।